नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है। तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है, जो नर्सेज यूज करती है। मतलब कोई भी नर्स है जो, ठीक है, हॉस्पिटल में एक सिस्टमैटिक ढंग से मतलब पेशेंट को कैसे ट्रीट करती है, ठीक है, कैसे उनका इलाज करती है और पेशेंट को मतलब, और ये अप्रोच किस टाइप के पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है। मतलब इसमें मेन फोकस किस पे होता है, पेशेंट पे ही होता है। और क्या किस चीज में हेल्प करती है, ये प्रोवाइड कराती है इफेक्टिव इंडिविजुअलाइज्ड और हाई क्वालिटी केयर। मतलब जो पेशेंट की केयर ना वो हाई क्वालिटी की होगी, इंडिविजुअलाइज्ड होगी, ठीक है, मतलब उस एक पर्टिकुलर पेशेंट पे ही क्या होगा, फोकस होगा, और ये काफी इफेक्टिव रहती है। अब पढ़ते हैं इसका पर्पस क्या रहता है, ठीक है, कि किस पर्पस के लिए ये यूज करी जाती है। पेशेंट की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको, ताकि उनका अप्रोप्रिएट जो उसके नीड है उसकी केयर की वो दी जा सके उनको, ठीक है। और ये क्या इंश्योर करने के लिए कि कंसिस्टेंट और ऑर्गेनाइज केयर हो। मतलब जो केयर वो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट हो, मतलब दी जाती है जो भी पेशेंट है उसको, ठीक है, और जो केयर होगी वो ऑर्गेनाइज्ड होगी। और किस चीज के लिए होते हैं, टू इन्वॉल्व द पेशेंट, अब पेशेंट को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करने के लिए, कि पेशेंट भी बता सके, जैसे उनको पेन हो रहा है तो पेशेंट भी बता सके कि इतना पेन है मेरे को, ठीक है, अभी 7 लेवल का पेन आ रहा है, 7 से 8 तक का, तो आप 3 से 4 तक ले जाओ उसको, ठीक है। और पेशेंट भी क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में इसमें इन्वॉल्व रहता है। और क्या होता है, इंप्रूव पेशेंट आउटकम्स। ओवरऑल जो इसका टारगेट होता है वो यही होता है कि पेशेंट की जो आउटकम है, पेशेंट का जो इलाज है वो जल्दी से हो जाए, ठीक है, और उसको पेशेंट को अपने में कुछ अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिले। अब उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, जो नर्सिंग की है, नर्सिंग प्रोसेस की। पहली बात तो ये साइक्लिक होती है, ठीक है, मतलब ये नेचर में रिपीट होने वाली वो है ये प्रोसेस, ठीक है। ये बार-बार रिपीट होती रहेगी जब भी ज़रूरत पड़ेगी। मान लो एक बार जैसे 7 से 8 पेन आ रहा है उसके लेवल का, ठीक है, वो 3 से 4 चला गया, ठीक है। अब 3 से 4 से और भी कम करना है तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं उसको। और लेट्स से 7 से 8 पेन आ रहा था उसको, अब वो 6 से 7 आया, तो उसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा उसी प्रॉब्लम को, ताकि और कम लाया जा सके उसको, ठीक है। और क्या होती है, पेशेंट सेंटर्ड होती है, ठीक है, सिर्फ ये पेशेंट पे फोकस करती है और किसी चीज पे फोकस नहीं करती। जो पेशेंट की नीड है ना एट द प्रेजेंट, ठीक है, ऑन दैट मोमेंट, उस पे ही फोकस करती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब इसको क्या अडेप्ट कर जा सकता, किसी भी कंडीशन चेंज पे अडेप्ट कर जा सकता है। मतलब 7 से 8 पे अगर पेन है तो उसको 5 से 6 पे भी लाने की कर सकते हैं हम, या 7 से 8 पेन है तो उसको 3 से 4 पे भी लाने को कर सकते हैं। मतलब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो बियर कर पा रहा है पेशेंट। ये एक एग्जांपल था वैसे, ठीक है। गोल डायरेक्टेड होती है, मतलब इसमें स्पेसिफिक गोल रखा जाता है, एक आउटकम रखी जाती है। जैसे पेन की केस में बताया मैंने, या कोई और डायग्नोस हो गया डिसीज, तो उसको इतने, अगर उसको मान लो पेशेंट को चलने में दिक्कत आ रही है तो एटलीस्ट इतना हो जाएगा, गोल इतना गोल बना के चलते हैं कि सबसे पहले वो खड़ा होना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक गोल इसमें डिसाइडेड होता है। और क्या होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मतलब ये हर जो भी हेल्थ केयर सेटिंग है ना, सब में काम करता है। मतलब कोई भी बीमारी हो, किसी टाइप का भी डायग्नोस हुआ हो पेशेंट को, तो हर टाइप के, जैसे दांतों का हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गया, किसी भी चीज़ में हो गया, ये सब जगह पे ये क्या है, एप्लीकेबल होते हैं ये प्रोसेस। अब उसके बाद आते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। इसमें 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो होता है असेसमेंट, उसके बाद आता है डायग्नोस, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोसेस ये, ठीक है, और ये ऐसे चलता यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है इवैल्यूएशन पे। अगर यहाँ पे अगर रिजल्ट आउटकम डिजायर्ड नहीं आया तो यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक है ना नेचर में, ठीक है। उसके बाद उसकी प्लानिंग करी जाती है कि कैसे उसको ठीक करा जाएगा। फिर जो प्लानिंग हो चुकी है तो उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है कि अब चलो ठीक करते हैं इस चीज़ को, दवाई देते हैं, जो भी करते हैं। फिर इवैल्यूएट करते हैं कि अभी ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है, जो भी पेशेंट को हमने सोचा था अभी तक। तो अब इसको जो स्टेप्स है ना, इसके जो ओवरव्यू से ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। बाकी इनको स्टेप्स को अलग-अलग डिटेल करेंगे। असेसमेंट क्या होता है, जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना पड़ता है, कलेक्ट किया जाता है, जो भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको सबसे पहले कर इकट्ठा करते हैं हम। उसके बाद डायग्नोस करते हैं। अब जो प्रॉब्लम जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से इकट्ठा करी है, उससे क्या किया हमने बाद में जाके, अब पेशेंट की जो रियल प्रॉब्लम है ना, वो हमने डायग्नोस करी, देखा उसको कि क्या रिजल्ट दिक्कत आ रही है इनको, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे। अब डायग्नोस तो हो गया, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम प्लानिंग, सेट उसके लिए गोल सेट करेंगे, ठीक है। मान लो पेन बहुत ज़्यादा है तो उसको डिसाइड करेंगे, इतना पेन तो कम होना चाहिए कम से कम, ठीक है। और डिसाइड करेंगे क्या नर्सिंग एक्शन ले, दवाई लेनी है, उसको थेरेपी करनी है, क्या करना है। उसके बाद आते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कैरिंग आउट द नर्सिंग एक्शन। अब इसमें क्या करते हैं, एग्जैक्ट एक्शन लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, गोल सेट किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो उसको दवाई देनी है वो अब मतलब एक्शन लिया जाएगा उसको देने का, ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, अब देखते हैं कि वो जो उसका पेन था वो कम हुआ है, नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसको दोबारा रिपीट कर दो, फिर साइकिल दोबारा से चल जाएगी, यहाँ से स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, स्टेप्स को हम अलग-अलग से क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा स्टेप किस लिए होता है, ठीक है।
जो असेसमेंट वाला स्टेप है, ठीक है? ये किस लिए होता है? जैसे हमने डिस्कस किया था अभी, इन्फॉर्मेशन गैदर करता है पेशेंट की कि हेल्थ स्टेटस उसका कैसा है, ठीक है? तो की एक्शन क्या लेते हैं इसमें? कलेक्ट सब्जेक्टिव डेटा, उससे सब्जेक्टिव तरीके से पूछते हैं, ठीक है? बातों से पूछते हैं कि पेन लेवल कैसा है, कितना दर्द हो रहा है, किस लेवल का पेन है, ठीक है? क्या उसका स्केल है? और क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा, मतलब ऑब्जेक्टिव डेटा कैसे जो मेज़रेबल हो, ठीक है? सब्जेक्टिव तो मेज़रेबल नहीं होता, बस पूछा ही जा सकता है, ठीक है? बट जो ऑब्जेक्टिव होता है मेज़रेबल होता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, उसका टेम्परेचर चेक कर लिया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसको डाउन लाना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है उसको स्टेबलाइज़ करना पड़ेगा। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। उसके बाद रिव्यू करते हैं उसको, मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं उसकी, ठीक है? लैब लैब रिजल्ट्स देखते हैं और ऑब्जर्वेशंस देखते हैं क्या आई हैं। ठीक है? तो ये होते हैं की एक्शन असेसमेंट के। अब मेथड कौन-कौन से यूज़ होते हैं इसमें? एक तो हो गया इंटरव्यू, जैसे पेन वगैरह के बारे में तो पूछा ही जाएगा उससे, ठीक है? एग्जांपल क्या है? जैसे आस्किंग पेशेंट अबाउट द सिम्पटम्स, भाई क्या-क्या उसको दिक्कत आ रही है, क्या-क्या उसको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ऑब्जर्वेशन, नोटिसिंग इफ द पेशेंट इज लिम्पिंग, मतलब पेशेंट अगर लिम्पिंग अगर पेशेंट खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो ये आप नर्स ही ऑब्जर्व करेगी, ठीक है? कि क्या-क्या दिक्कत आ रही है, तो ऑब्जर्वेशन ऐसे करेगा जाएगा, ठीक है? उसके बाद एग्जामिनेशन, एग्जामिनर चेक पल्स चेक कर लिया, उसके ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, टेम्परेचर चेक कर लिया, ठीक है? उसका शुगर लेवल चेक कर लिया, ये एग्जामिनेशन करके भी हम क्या करते हैं? असेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है डायग्नोस का। अब डायग्नोस में क्या करते हैं हम? आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम को बेस्ड ऑन असेसमेंट डेटा। जो भी असेसमेंट डेटा हमें पीछे से मिला था ना, ठीक है? उससे क्या करेंगे, अब डिसाइड करेंगे कि इसकी क्या प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, क्या-क्या दिक्कत आ रही है पेशेंट को। अब टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोस कौन से होते हैं? नर्सिंग डायग्नोस कैसे होगा, उसके टाइप्स कौन-कौन से हैं? एक्चुअल होता है एक तो, ठीक है? कि प्रॉब्लम एक्सिस्ट ना हो, कि जो प्रॉब्लम एक्सिस्ट करती है अभी, मान लो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले तो यही चीज़ करा जाएगा उसको, ठीक है? उसके बाद देखते हैं उसके रिस्क क्या है, ठीक है? मतलब अगर उसको पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है? पेट में दर्द तो ठीक कर दिया, बट आगे रिस्क भी तो हो सकता है कि आप तक किस वजह से दर्द हो रहा हो, ठीक है? क्या आप तक इन्फेक्शन हो गया हो, क्या हो गया हो? तो इसमें देखा जाता है रिस्क, इसमें डायग्नोस करेंगे रिस्क रिस्क का, ठीक है? टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोस है, ठीक है? उसके बाद करेंगे हम हेल्थ प्रमोशन, ठीक है? उसको एनकरेज करेंगे बेटर हेल्थ के लिए, ठीक है? जैसे रेडीनेस फॉर एनहांस्ड न्यूट्रिशन, मतलब उसको बोलेंगे कि आप जो अच्छा न्यूट्रिशन है वो लेना शुरू करें, ठीक है? तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोस। उसके बाद एग्जांपल क्या है इसका? मान लो जो वो असेसमेंट की फाइंडिंग्स आई थी, ठीक है? मान लो पेशेंट रिपोर्ट्स चेस्ट में पेशेंट ने क्या करा, चेस्ट पेन रिपोर्ट कर दिया, मेरी छाती में दर्द हो रहा है। तो नर्सिंग डायग्नोस क्या करेगा? भई बताया गया एक्यूट पेन किससे आ रहा है? मायोकार्डियल इस्केमिया से, ठीक है? इस वजह से आपका जो पेन है आ रहा है, तो ये हो गया नर्सिंग डायग्नोस। उसके बाद करते हैं हम प्लानिंग करते हैं। डायग्नोस तो हो गया, दर्द हो रहा है उनके। तो अब क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, गोल करेंगे कि कितने लेवल का पेन आ रहा है, ठीक है? और डिसाइड करेंगे इंटरवेंशन कि उसकी इंटरवेंशन क्या करे जा सकते हैं, डिसाइड करते चलो, ठीक है? अब की स्टेप्स कौन से करे जाएँगे इसमें, प्रायोरिटाइज़ करा जाएगा पहले प्रॉब्लम को, ठीक है? एग्जांपल हो गया एबीसीज़, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, मतलब प्रायोरिटाइज़ करेंगे क्या-क्या चीज़ हमें करनी है अभी। उसके बाद उसके गोल्स सेट करेंगे, स्मार्ट गोल्स, ठीक है? जो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेज़रेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने, टाइम बाउंड होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल में बताएँगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? चूज़ इंटरवेंशन, एक्शन डिसाइड करना है कि कौन-सा लिया जाएगा अभी। पर डिसाइड ही करना है, अब लेना का वो इम्प्लीमेंटेशन में होगा, अभी डिसाइड करना है कि कौन सा एक्शन लेंगे, ठीक है? एक्यूट पेन हो रहा है, अब एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लो प्रॉब्लम क्या आई है आपके पास, एक्यूट पेन आ गया उसको, ठीक है? अब गोल क्या है अपना कि पेन को रिड्यूस करना है, कहाँ से, मान लो 8 से 10 का पेन हो रहा है उसको, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मतलब, ठीक है? तो अपना कितना लाना है, 3 से 10 का पेन लाना उसका, ठीक है? 1 घंटे के अंदर। तो ये हो गया आपका गोल, ठीक है? ये प्लानिंग चल रही है सारी, उसके प्लान की, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा, इंटरवेंशन। अब उनको क्या करना है, प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स देनी है, ठीक है? और रिपोजिशन पेशेंट करना है, ठीक है? जो भी मतलब ये इंटरवेंशन की टेक्निक्स हैं, दवाई वगैरह देके या थेरेपी वगैरह देके। अब आती है बारी हमारी इम्प्लीमेंटेशन की, यहाँ पे उसका प्रॉपर जो इलाज होता है वो करा जाता है। पुटिंग प्लान इंटू एक्शन, जो भी हमने प्लान बनाया ना कि दवाई के, थेरेपी का जो भी प्लान बनाया, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्शन में लेंगे, ठीक है? अब टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन क्या कौन से होते हैं, ठीक है? इंडिपेंडेंट होता है एक तो, नर्स अपनी तरफ से करती है इसमें, वो खुद डिसीजन लेगी क्या करना है, क्या नहीं करना। और जैसे मान लो एग्जांपल की, अगर उसको बोलोगे आप लंबी-लंबी साँसें लो ताकि आपका थोड़ा ध्यान साँसों में जाए और आपका जो पेन है ना, वो थोड़ा बहुत कम होना शुरू कर दे। एक होता है डिपेंडेंट, ठीक है? डिपेंडेंट में क्या करेंगे, जो जिसमें डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? जो डॉक्टर ऑर्डर करेगा वही होगा। मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि दवाई देनी है, तो वो दवाई देनी पड़ेगी तभी की तभी, ताकि पेन को कम करा जा सके। एक होते हैं कोलैबोरेटिव, जिसमें दोनों का टीम एफर्ट लगता है, ठीक है? मान लो फिजिकल थेरेपी है, भई एकदम से पेन ठीक नहीं हो रहा, ठीक है? कोई फिजिकल थेरेपी बताई लेटने-लूटने की या पाँव सीधे-सूधे करने की, ठीक है? तो क्या होगा, कोलैबोरेटिव वो होगी, इंटरवेंशन होगी, इसमें टीम एफर्ट लगेगा। एग्जांपल क्या होते हैं, मान लो एडमिनिस्टर क्या हुआ था, पेन हुआ था, एडमिनिस्टर करा पेन मेडिकेशन को, ठीक है? पेन हुआ था, ठीक है, एक्यूट पेन, तो क्या करा, उसको एडमिनिस्टर करके पेन मेडिकेशन दी उसको, ठीक है? या रिलैक्सेशन टेक्निक्स टीच करी, तो ये हो गया एक्शन हो गया आपके। एक तो दवाई दे दी, ठीक है? एक उसको थेरेपी वगैरह बता दी, टेक्निक्स बता दी रिलैक्स करने की,
तो क्या कर दिया आपने, इम्प्लीमेंट कर दिया उसको ढंग से। अब उसके बाद आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं हम कि अगर देखते हैं कि प्लान वर्क किया नहीं किया, मतलब जो पेन इतना सारा आ रहा था 1 घंटे में थोड़ा बहुत कम हुआ है, नहीं हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ, ठीक है? पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हुई है, ठीक है? डी हुई है, नहीं हुई है? क्या हमने जो गोल्स सोचे थे वो पूरे हुए हैं, नहीं हुए हैं, ठीक है? डज़ द प्लान नीड द चेंज, अगर प्लान में कोई चेंज है तो वो अभी कैसे करने का, किस टाइप से करने हैं, ठीक है? ये क्वेश्चंस पूछे जाएँगे इसमें। एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है? मान लो गोल क्या था हमारा, पेन को कहाँ से रिड्यूस करना, 8 से 10 से लेके 3 से 10 तक करना है 1 घंटे के अंदर। तो रिज़ल्ट क्या है उसका, जो पेन है अब वो 2 से 2 पे 10 से 2 से 10 में आ गया है, ठीक है? मतलब जो 10 में से 2 आ रहा है उसका पेन, ठीक है? मतलब कम हो गया काफ़ी। तो मतलब आपका प्लान क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है? अगर जो पेन है वो अभी भी 7 आ रहा है, 8 से क्या हुआ, सिर्फ 7 पे आया है, ठीक है? तो अब यहाँ पे रिवाइज़ प्लान करेगा। ये कह रहे थे ना स्टार्टिंग से कि साइक्लिक होएगी प्रोसेस। अब ये दोबारा वहाँ से क्या से असेसमेंट से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो रिवाइज़ प्लान करके दोबारा से उसको देखना पड़ेगा कैसे उसका पेन कम करा जाए। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर टॉपिक में डाउट हो तो यार प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, और कोई और वीडियो बनानी हो तो वो भी बता देना मेरे को यार।